नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का, जिसके संबंध में क्या लेखपाल का विज्ञापन वापस लिया जा सकता है, जैसे पहले चकबंदी लेखपाल का वापस लिया गया था। क्या आरक्षण का मुद्दा है, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। साथियों, यूपीटीपीएससी के द्वारा लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो कि 7,994 पदों के लिए जारी किया गया था, जिसमें ओबीसी के लिए कुल 1441 पद आरक्षित किए गए हैं, जो कि 27% आरक्षण से कम है। क्या है इसका पूरा सच, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेखपाल का विज्ञापन यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा 16/12/2025 को जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 29/12/2025 निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होता है तो आप करेक्शन 4 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में बात करें आरक्षण से संबंधित। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण प्रक्रिया का एक विस्तृत विवरण दिया गया है। इसे पढ़कर यानी कि हम आपको बताएंगे कि राजस्व लेखपाल विज्ञापन की सारणी में सीटें कम या ज़्यादा क्यों दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियम विज्ञापन बनाम विभाग। सबसे पहले यह नियम गोल्डन रूल समझे। आरक्षण का प्रतिशत जिनमें ओबीसी 27%, एससी 21% किसी एक विज्ञापन में निकली सीटों पर नहीं, बल्कि उस विभाग के कुल स्वीकृत पदों टोटल कैडर स्ट्रेंथ पर लागू होता है। यानी आप लोग समझिए कि जो आरक्षण का प्रतिशत है वो जैसे भर्ती निकाली गई 1000, ठीक है, तो इन पर लागू नहीं होता है। जिस विभाग की भर्ती निकाली गई है उस विभाग में कितने लोग उस कैटेगरी के काम कर रहे हैं उन पर लागू होता है। कैडर स्ट्रेंथ का नियम क्या है, तो सरकार यह नहीं देखती कि आज कितनी भर्ती निकली है, बल्कि यह देखती है कि विभाग में कुल कितने लोग होने चाहिए। नियम क्या है, विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का हिसाब रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई विभाग ही ले लीजिए, पंचायती राज विभाग ले लीजिए, तो पंचायती राज विभाग में कुल 27% ओबीसी कर्मचारी काम करते होने चाहिए। यानी कि अगर इससे कम है तो वो आरक्षण के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन 27% काम कर रहे हैं तो आरक्षण के खिलाफ नहीं होगा। कुल कर्मचारियों का हिसाब रखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विभाग में कुल 1000 पद स्वीकृत हैं। नियम के अनुसार वहाँ 270 ओबीसी कर्मचारी 27% हमेशा होने चाहिए। अगर विभाग में पहले से ही यानी कि कोई विज्ञापन जारी होता है उसके पहले से ही 260 ओबीसी कर्मचारी काम कर रहे हैं और अब 100 नई भर्तियां निकली हैं, तो ओबीसी को 27 सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि कोटा पूरा करने के लिए सिर्फ 10 सीटें, यानी कि 260 तो पहले से कार्यरत हैं और 27% आरक्षण में 1000 सीटों पर 270 होते हैं, तो 260 पहले से हैं, तो 10 सीटें सिर्फ ऐड की जाएंगी ओबीसी की। ठीक है, अगर विज्ञापन में सीटें कम दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि विभाग में उस वर्ग का कोटा पहले से भरा हुआ है। यही लेखपाल के विज्ञापन में है। ठीक है, 100 पॉइंट रोस्टर नियम क्या कहता है, सीटों का बंटवारा मन मर्जी से नहीं होता है। इसके लिए रोस्टर रजिस्टर का पालन किया जाता है। यहाँ 1 से 100 नंबर तक का एक चक्र साइकिल होता है। हर नंबर के आगे लिखा होता है कि यह सीट किसे जाएगी। जैसे कि एक सीट एससी को, दूसरे नंबर की जनरल को, तीसरे नंबर की ओबीसी, चौथे नंबर की एसटी, पांचवें नंबर की और कैंडिडेट जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया। इस तरीके से साइकिल होता है। रनिंग अकाउंट भर्ती वहीं से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई होती है। अगर पिछली भर्ती पॉइंट नंबर 45 पर खत्म हुई थी तो नई भर्ती जो आएगी वो पॉइंट नंबर 46 से ही शुरू की जाएगी। लेखपाल भर्ती का विश्लेषण आइए समझते हैं। तो इस लेखपाल में 7,994 भर्ती हैं, ठीक है, इस विज्ञापन में, और उसमें ओबीसी को 27% की जगह लगभग 18% सीटें ही मिली हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कोटा पहले से पूर्ण होगा। राजस्व विभाग में पहले से कार्यरत हजारों लेखपालों में ओबीसी वर्ग के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होंगे। उनका कुल प्रतिशत 27% के करीब पहुंच रहा होगा। इसलिए संतुलन बैलेंस बनाने के लिए नई भर्ती में सीटें कम कर दी गई हैं, जो कि लगभग 18% के आसपास हैं, 27% ना होगा। ठीक है,
अनारक्षित जनरल का समायोजन। चार्ट में अनारक्षित सीटें 40% से अधिक हैं। इसका मतलब है कि रोस्टर के हिसाब से इस बार ओपन अनरिजर्व सीटें ज़्यादा फंसी हैं, जिन पर मेरिट के आधार पर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी भी जा सकता है। ठीक है, अगर विभाग में ओबीसी या एससी कम है तो नई भर्ती में उन्हें 27% या 21% से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इसे बैचलॉग कहते हैं। यानी कि अगर विभाग में पहले से ही ओबीसी और एससी की सीटें कम हैं तो उनको ओबीसी को 27% से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा और एससी को 21% से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा अगर उनकी विभाग में पहले से सीटें कम हैं। इसे बैचलॉग कहा जाता है। ठीक है, अगर विभाग में ओबीसी, एससी पूरे हैं, नई भर्ती में उन्हें कम सीटें मिलेंगी तो सिर्फ रिटायरमेंट से खाली हुई जगह ही उनको मिलेंगी। साफ बात है, आपके चार्ट में जो सीटें कम दिख रही हैं वह रोस्टर समायोजन और विभाग में पहले से मौजूद कर्मचारियों की संख्या के कारण है। यह तकनीकी रूप से नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो इस आधार पर आपकी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो 7,994 पदों के लिए जारी किया गया है, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल पाएँ। धन्यवाद साथियों।